नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर किरण कालिया आप लोगों के लिए आज भवभूति की सर्वोत्कृष्ट रचना उत्तर रामचरित से प्रश्नों का पिटारा लेकर के उपस्थित हूँ। तो जैसा मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था, जो भवभूति की सामान्य जानकारी के ऊपर बनाई थी कि मैं आपको अगली वीडियो में भवभूति का जो उत्तर रामचरित है उसके ऊपर थोड़ी विस्तार के साथ चर्चा करूंगा। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भवभूति के उत्तर रामचरित की। तो विषय प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रोज मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का अपडेट मिलता रहे, आप घर बैठे परीक्षा की तैयारियां कर सके। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए जो भी परीक्षा में हिमाचल जीके, आपका भारत जीके और इसके साथ करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के ऊपर भी प्रश्नों का पिटारा लेकर के आऊंगा। तो चलिए आज बात करेंगे भवभूति के सर्वोत्कृष्ट रचना उत्तर रामचरित के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भवभूति का जो जीवन परिचय है उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की कि इनके पिता का नाम नीलकंठ है, इनकी माता का नाम जातुकर्णी है, पितामह इनके पाल है। ये दक्षिण भारत के पदमपुर के निवासी थे और ये कृष्ण जो यजुर्वेद है उसकी तैत्तिरीय शाखा के ही अध्येता थे और कश्यप वंशीय और ब्राह्मण थे। उद्धव इनके वंश की बात की जाए तो ये औदुंबर वंश से कहे जाते हैं। तो वो हमने बिल्कुल चर्चा जो थी वो विस्तार पूर्वक पिछली वीडियो में कर दी थी। तो इसलिए आज की वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि भवभूति के ऊपर जो भाग 1 था उसको अवश्य देख ले, ताकि आपको विषय का बिल्कुल अच्छे से बोध हो, भवभूति के संबंध में जो भी प्रमाण है उन सब का समाधान हो। तो उत्तर रामचरित जो है महाकवि भवभूति की सर्वोत्कृष्ट रचना कही जाती है और इसी कारण से महाकवि भवभूति के लिए उनके प्रशंसकों ने कहा है कि उत्तर रामचरिते तो भवभूति विशिष्य, के उत्तर रामचरित की रचना में तो महाकवि जो भवभूति है वे कालिदास से भी बढ़कर है। तो बात करेंगे इस उत्तर रामचरित नाटक में कथा वस्तु की, इसमें समाहित विषय वस्तु की। तो यह विदूषक रहित नाटक है। नोट कीजिएगा कि उत्तर रामचरित जो नाटक है वह विदूषक रहित नाटक है और यह नाटक 12 पद नांदी युक्त है। इसमें जो है 12 पद नांदी का प्रयोग किया गया है और इसका जो अंत होता है वह भरत वाक्यों से होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो महाकवि भवभूति के जो तीनों नाटक है प्रस्तावना से प्रारंभ होते हैं और भरत वाक्यों से उनका समापन होता है। तो उसी प्रकार से जो उत्तर रामचरित है भरत वाक्यों से इसका अंत होता है। अगर बात करें उपजीव्यों की तो उत्तर रामचरित का जो उपजीव्य है वह रामायण का उत्तरकांड माना जाता है, अर्थात इसकी कथा वस्तु उत्तरकांड पर आधारित है। फिर बात करें इसमें अंकों की तो उत्तर रामचरित में 7 अंक है। मैंने आपसे पहले भी इस बात को कहा था। तो मैं अब आपको जो 7 अंक उत्तर रामचरित में वर्णित है उसके नामोल्लेख करना चाहूंगा। प्रश्नव्य है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो उत्तर रामचरित में जो पहला अंक है उसका नाम है आपके चित्रदर्शन है, नोट कीजिएगा। दूसरे अंक का नाम पंचवटी प्रवेश है और जो तीसरा अंक है जिसका नाम छाया है वह इस उत्तर रामचरित का प्राण कहा जाता है। यही जो तीसरा अंक है वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का, उनके करुण रस की प्रसिद्धि का या उनके करुण रस के आधार का चरमोत्कर्ष माना जाता है। बात करते हैं चौथे अंक की। तो भवभूति का जो उत्तर रामचरित है उसके चौथे अंक का नाम है आपके कौशल्याजनक संयोग। फिर 5वें अंक का नाम है कुमार विक्रम संयोग। फिर आपके आता है छठा अंक जिसका नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान और जो अंतिम जो अंक है उसका नाम सम्मेलन है, जिसमें जो सीता माता है निर्दोष सिद्ध हो जाती है, गंगा द्वारा उनका निर्दोष जो अपराध है वह सिद्ध किया जाता है और पृथ्वी में समाहित हो जाती है।
तो इस प्रकार से उत्तर रामचरित के 7 अंकों की जो नामोल्लेख टिप्पणी है वह मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं उत्तर रामचरित में श्लोकों की। तो उत्तर रामचरित में 256 श्लोक हैं और इसमें बात करें छंद की तो इसमें 19 छंदों का समावेश किया गया है। फिर अलंकार की बात करें तो उत्तर रामचरित में 38 अलंकार है और इनके अगर प्रिय छंद की बात करें तो उत्तर रामचरित में शिखरिणी छंद का प्रयोग ज्यादातर हुआ है और क्षेमेंद्र ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा में कहा है कि भवभूते शिखरिणी निर्गलित तरंगणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्य। तो मतलब क्षेमेंद्र ने भी इनका शिखरिणी छंद ही जो है इनको सर्वप्रिय माना है। फिर आगे चलते हैं, इसमें नायक की बात करेंगे। श्री राम जी इसमें नायक है, नायिका इसमें सीता है और दूसरे अंक में उत्तर रामचरित से प्रश्न पूछा जाता है कि शंभु वध किसने किया था। तो दूसरे अंक में शंभु वध की बात आती है, राम द्वारा उसका वध किया गया था और मरने के पश्चात उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वैराजलोक की प्राप्ति होती है। बात करें इसमें रस की तो उत्तर रामचरित में जो करुण रस का प्रवाह है सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, इसमें करुण रस की धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें करुण रस जो है प्रमुख है और 5वें अंक में इसमें वीरस का भी प्रवाह देखने को मिलता है। और इस संदर्भ में जो भवभूति का यहाँ पर करुण रस है, कहा जाता है कि एका रसः करुणा एव, जो पद्य है उसमें इस विचार को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जिस प्रकार से जल में जो बुलबुले होते हैं वह बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, अंतिम में सभी एक बुलबुले में समाहित होकर के उसी में ही खत्म हो जाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी नदी में के जल में तालाब में पत्थर मारते हैं तो उसमें तरंगों का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है और एक तरंग से वो बहुत तरंगे हो जाती है और अंत में उसी तरंगों में वे सभी तरंगे समाहित हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो भवभूति है उनका करुण रस भी है। तो उसी प्रकार से अन्य जो रस है उनके करुण रस में वह भी प्रवाहित हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसी में ही वह सभी जो रस है उसी में ही समाहित हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने करुण रस को ही रसराज कहा है। फिर इनके एक भरत आश्रम के उल्लेख की बात करते हैं कि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भरत आश्रम का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो उत्तर रामचरित के 4थे अंक में भरत आश्रम का उल्लेख किया गया है। तो ये भवभूति के संबंध में जो उनका उत्तर रामचरित ग्रंथ था उसके ऊपर एक सामान्य सी जानकारी थी। अब हम उत्तर रामचरित से जो भी प्रष्टव्य सूक्तियां पूछी जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं प्रष्टव्य सूक्तियों की। उसमें पहली जो सूक्ति है वो है व्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। दूसरी है आपके गुणा ही पूजा स्थानम गुणेषु न लिंग न च वयः। बहुत ही प्रष्टव्य है, गुणा ही पूजा स्थानम गुणेषु न लिंग न च वयः। अगली है सत्ताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। एक बार फिर से, सत्ताम सद्भि संग कथम अपि ही पुण्येन भवति। अगली है अपि ग्रावा रोदिति दलति वज्रस्य हृदयम्। क्या है? अपि ग्रावा रोदिति दलति वज्रस्य हृदयम्। अगली है अप्रतिष्ठे कुल ज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः। बहुत ही प्रष्टव्य है, अप्रतिष्ठे कुल ज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः। और अंतिम जो है वो है कि लतायाम पूर्व लूनायाम प्रसवस्य उद्भवः कुतः। तो ये भारवी के उत्तर रामचरित की प्रष्टव्य सूक्तियां है। आशा करता हूं आपको आज का विषय अच्छे से बोध हुआ हो। तो आज के विषय में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।